अब देखो, लास्ट क्लास में हमने कहां तक बात करी थी? लास्ट क्लास में हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की, याद है कि नहीं याद है? और वहां पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी थी उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक को हमने बोला था स्केलर और दूसरे को हमने क्या बोला था? वेक्टर, है कि नहीं? फिर वहां पे मैंने बोला था कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है। स्केलर क्वांटिटी का क्या मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में उसका क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। फिर मैंने वहां पे क्या बोला था कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम सिंपली क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। सिंपली ऐड करने का मतलब है कि मान लो अगर 3 + 4 है तो स्केलर होगा तो हमेशा क्या देगा? 7 देगा। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करते हैं और 3 + 4 को ऐड करते हैं तो मैंने क्या लिखवाया था? जो रिजल्ट रहेगा वो 1 से लेके 7 तक रहेगा। मैंने क्या बोला था? अगर 3 और 4 ये दोनों अगर तुम्हारे वहां पे क्या है? वेक्टर है। अगर 3 और 4 ये दोनों तुम्हारे क्या है? वेक्टर है। तो मैंने क्या बोला था? स्केलर क्वांटिटी को तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए वहां पे वेक्टर्स के कुछ लॉज होते हैं। देखो है कि नहीं? वहां पे वेक्टर के कुछ लॉस थे और उन लॉस के अकॉर्डिंग ही हम वेक्टर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। मैक्सिमम जो आ सकता है, अगर हम कभी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो रिजल्ट आ सकता है वो आ सकता है a + b। अगर एक वेक्टर a है दूसरा वेक्टर b है तो मैक्सिमम आ सकता है a + b, और जो मिनिमम आ सकता है वो आ सकता है a - b। इसके बीच में भी वैल्यू आ सकती है। तो अगर मैं 3 और 4 को ऐड करूंगा तो हम बोलेंगे रिजल्ट 1 से लेके 7 तक कुछ भी पॉसिबल है। याद ही नहीं याद है? अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स को हम ऐड करने जा रहे हैं तो स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते। उनको ऐड करने के लिए हमें कुछ लॉस की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम क्लास 7th या 8th में हम उन लॉस की बात नहीं करते। अभी केवल इतना ध्यान रखना है, अगर दो वेक्टर्स हैं दोनों का डायरेक्शन वहां पे क्या है? सेम है। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऐड करने पे मिलेगा a + b। और अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनका डायरेक्शन वहां पे क्या है? ऑपोजिट है, तो उनको ऐड करने पे मिलता है a - b। तो जब भी हम ऐड करने जाएंगे रिजल्ट हमारा a + b से लेके a - b तक, इनके बीच की वैल्यूज भी आ सकती है। तो जो भी रिजल्ट रहेगा रिजल्ट a + b से लेके a - b तक जाएगा। देखो यही रिजल्ट हमने डिस्कस किया था, नहीं डिस्कस किया था वहां पे? अच्छा, साथ में हमने किस चीज की बात करी थी? हमने ये बोला था कि स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हमें वेक्टर्स के लॉस की जरूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट मैंने क्या बोला था वहां पे? किसी भी क्वांटिटी को हम वेक्टर तभी बोलेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और वेक्टर्स के लॉ को क्या कर रहा होगा? ओबे कर रहा होगा। जैसे मैंने वहां पे एक एक्सेप्शन लिया था, जब हम बात करते हैं करंट की तो करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट का डायरेक्शन भी होता है। करंट का मैग्नीट्यूड भी होगा, करंट का वहां पे डायरेक्शन भी होगा, लेकिन करंट को हम वेक्टर नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जब भी हम करंट को ऐड करते हैं तो मैंने वहां बोला था अगर एक साइड 3 आ रहा है दूसरा साइड 4 आ रहा है तो हमेशा ऐड करने पे क्या मिलता है? 7 मिलता है। तो जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वो वेक्टर के लॉ को ओबे नहीं करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो करंट है, करंट हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो वहां पे याद होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की हमने डेफिनेशन दी थी। स्केलर क्वांटिटीज को हमने क्या डिफाइन किया था? स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, है ना? और वेक्टर क्वांटिटीज को हमने क्या डिफाइन किया है? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर। ये लाइन हमें मेंशन करना बहुत जरूरी है कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और जो वेक्टर के लॉ को ओबे कर रहा होगा। वेक्टर के लॉ को ओबे करने का मतलब है कि 3 + 4 हमेशा 7 नहीं होगा।
3 + 4 अगर हमेशा 7 हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर 3 + 4 को ऐड करने पे रिजल्ट 1 से लेके 7 तक कुछ भी आ सकता है, तो वो हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है? वो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, नेक्स्ट वहां पे एग्जांपल लिखो। मैंने वहां पे बोला था लास्ट क्लास में कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वहां पे हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या करेंगे? एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहला जो हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो हम लेने जा रहे हैं डिस्टेंस। साइड बाय साइड लिख रहे हैं, एक साइड लिखो डिस्टेंस और एक साइड लिखो डिस्प्लेसमेंट। एक होता है डिस्टेंस और दूसरा वहां पे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट लिख लो वहां पे कि जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? तो कुछ इस तरह समझो कि मान लो ये हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये समझ लो ग्राउंड है, यानी जो भी बोर्ड है, बोर्ड को तुम इमेजिन करो कि ये बोर्ड हमारा क्या है? ग्राउंड है, और इस ग्राउंड में यहां कहीं हमारा एक पर्सन है और पर्सन कहां पे है? ए पे। अब ये जो पर्सन है, ये पर्सन ग्राउंड पे क्या हो रहा है? चलता हुआ जा रहा है, कुछ यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया। तो ग्राउंड पे पर्सन कुछ ऐसा चलता हुआ कहां पहुंच गया? बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो पर्सन था ए पे और पर्सन इस तरह से चलता हुआ कहां पहुंच गया? बी पॉइंट पे पहुंच गया। अच्छा, इस पॉइंट को मान लो यहां पे सी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी पर्सन है पर्सन ए से चला, सी से होता हुआ कहां पहुंच गया? बी पे पहुंच गया। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ध्यान रखना, डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। इसको हम डिफाइन करते हैं टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो इस पर्सन ने जो टोटल पाथ कवर किया है, जो टोटल पाथ की लेंथ होगी, वो हमारी क्या होगी? डिस्टेंस होगी। तो इसका मतलब है कि यहां पे हम ए से सी से होते हुए बी पे गए, इसका मतलब है कि यहां पे डिस्टेंस का मतलब है ए सी बी। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ की लेंथ। अच्छा, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन कर रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जो भी हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इसको हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन कर रहे हैं इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट या इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बताओ, पर्सन यहां पे था, कुछ टाइम बाद पर्सन मूव करके बी पॉइंट पे आ गया। अब बताओ, ये अगर तुम्हारी इनिशियल पोजीशन है, ये अगर तुम्हारी यहां पे इनिशियल पोजीशन है, तो ये तुम्हारी वहां पे क्या है? फाइनल पोजीशन है। हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है कि नहीं है? तो ए से बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। अगर मैं कहीं तुमसे पूछता हूं कि ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो ए से एक स्ट्रेट लाइन बी की ओर ड्रॉ कर दो, यही हमारा क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ है। और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इसी को वहां पे हम लोग नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट।
तो इस केस में अगर पूछ रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है वहां पे ए से बी। डिस्टेंस का मतलब ए सी बी, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट है मेरा यहां पे ए से बी। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसका क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन क्या लिया जाता है? तो ध्यान रखना, डायरेक्शन हमेशा हम शो करते हैं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो जब भी मुझे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन शो करना होगा, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन शो करना है तो इसको हम शो करेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो इस तरह से वहां पे ड्रॉ कर दो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो ऐसा ड्रॉ करो। तो ये जो मैंने एरो शो किया है रेड कलर से, वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है तुम्हें वहां पे डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो जब भी हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट हमेशा शो करेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इतना क्लियर हुआ? फिर देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो हम यहां पे बोलेंगे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। जैसे हम बोलेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल किया 30 मीटर, या फिर हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल किया हमने 10 किलोमीटर। तो जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस हमेशा वहां पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। जब हम बात करेंगे वहां पे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और ध्यान रखना है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला है वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और साथ में क्या हो सकती है? जीरो भी हो सकती है। अब जैसे अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि मान लो ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये हमारा ओरिजिन है। और अब मैं बोल रहा हूं कि ओरिजिन पे यहां कहीं एक पर्सन है, और मान लो ये पर्सन दौड़ना स्टार्ट करता है राइट की ओर। तो ये तुम्हारी वहां पे क्या हो गई? इनिशियल पोजीशन हो गई। पर्सन दौड़ रहा है राइट की ओर, कुछ टाइम बाद पर्सन यहां कहीं पहुंच गया, तो ये तुम्हारी हो गई फाइनल पोजीशन। तो पर्सन यहां पे था, कुछ टाइम बाद पर्सन दौड़ता हुआ कहां चला गया? राइट की ओर चला गया। अब देखो, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट शो करना है तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे शो करोगे? तो तुम डिस्प्लेसमेंट यहां पे शो कर रहे होगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। देखो है कि नहीं है वहां पे? जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हम शो करेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो अब ये चीज ध्यान रखना है। बताओ यहां पे जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन राइट की ओर है या लेफ्ट की ओर है? इसका डायरेक्शन राइट की ओर है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो हमेशा हम इनिशियल से फाइनल की ओर एक एरो ड्रॉ करेंगे। तो जो एरो रहेगा वही वेक्टर होगा। तो ध्यान रखना है, राइट की ओर जाते हैं तो इसका साइन पॉजिटिव लिया जाता है। मान लो यहां पे पर्सन था, कुछ टाइम बाद पर्सन यहां पहुंच गया, और मान लो पर्सन कितना चल लिया? पर्सन चल लिया यहां पे 20 मीटर। यहां पे जीरो था, कुछ टाइम बाद पर्सन यहां पहुंच गया, 20 मीटर चल लिया। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम बोलेंगे पर्सन का डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो एसआई सिस्टम या फिर एमके सिस्टम में इसकी यूनिट होती है मीटर। तो आगे हम लोग जो लेक्चर लेंगे उसमें हम ये भी बात करेंगे कि यूनिट्स कैसे मेजर की जाती है और सिस्टम क्या होते हैं मेजर करने के। एक सीजीएस होता है, एक क्या होता है एफपीएस होता है, और तीसरा होता है एमकेएस या फिर एसआई। तो वहां पे भी एक लेक्चर लूंगा जिसमें बात करूंगा मैं इन सब की यूनिट्स किसमें मेजर की जाती है। अभी तुम्हें केवल ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट राइट की ओर होगा,
तो पॉजिटिव लेंगे। अगर मान लो यही पर्सन, ये पर्सन ओरिजिन पे था और पर्सन दौड़ना स्टार्ट कर देता है लेफ्ट की ओर, और पर्सन दौड़ते हुए कुछ टाइम बाद यहां कहीं पहुंच गया दौड़ते हुए। अब बताओ, मान लो पर्सन यहां पे था, कुछ टाइम बाद पर्सन यहां पहुंच गया 30 मीटर। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा उसका डायरेक्शन हमेशा हम शो करेंगे इनिशियल टू फाइनल। तो ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन थी, इस तरह से एरो ड्रॉ कर दो। तो ध्यान रखना है, जो भी चीज राइट की ओर होगी उसको पॉजिटिव लेंगे, जो भी लेफ्ट की ओर रहेगा उसका साइन हम लोग नेगेटिव लेंगे। अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इस केस में पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम बोलेंगे पर्सन का डिस्प्लेसमेंट -30 है। क्लियर? तो इतना अभी तुम्हें याद रखना है, स्केलर क्वांटिटी होगी तो स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव है क्या है, तो ये चीज अब तुम फाइनली याद रख लो। क्या याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए राइट की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव लेना है वैल्यू, लेफ्ट की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो नेगेटिव लेना है। सिमिलरली ऊपर की ओर हो रहा है तो पॉजिटिव, नीचे की ओर हो रहा है तो नेगेटिव। तो यही डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन क्या करेंगे, यूज करेंगे। समझ में नहीं समझ में? राइट की ओर है पॉजिटिव, लेफ्ट की ओर जा रहा है तो नेगेटिव, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो वहां पे क्या हो गया, नेगेटिव। तो यही साइन कन्वेंशन वहां पे हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ वहां पे तुम्हें? अच्छा, अब आगे देखो वहां पे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो उसको जरा समझो यहां पे जरा। मान लो तुम ऐसा समझो, वहां पे दो डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं तो तुम्हें यहां से क्लियर हो जाएगा। मान लो ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के टॉप पे यहां कहीं एक पर्सन खड़ा हुआ है, और ये पर्सन कर क्या रहा है, ये पर्सन बॉल को नीचे की ओर थ्रो कर रहा है, या ऐसा मान लो वो नीचे की ओर बॉल को छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है, यही मान सकते हैं। मान लो बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट वहां पे h है ना। अब सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड केस में हम बोल रहे हैं कि ग्राउंड है, सेकंड केस में हम बोल रहे हैं ग्राउंड है, और ग्राउंड से हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से हम एक बॉल को ऊपर की ओर क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। अच्छा, ग्राउंड से अगर तुम किसी बॉल को ऊपर की ओर थ्रो करोगे तो बताओ होता क्या है। तो जब भी हम ग्राउंड से किसी पत्थर को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, पहले वो ऊपर जाता है। अब बताओ कंटिन्यूअसली ऊपर जाता है क्या? नहीं, एक टाइम आता है जब पत्थर वहां पे रुकता है और उसके बाद वो पत्थर कहां आता है, नीचे की ओर आता है। तो यहां पे जब हम ग्राउंड से किसी स्टोन या बॉल को थ्रो करेंगे तो ये बॉल पहले ऊपर जाएगी, बॉल रुकेगी, और उसके बाद ये बॉल क्या होगी, वापस नीचे आएगी। मान लो बॉल ने मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करी, h। तो h यहां पे क्या है, h यहां पे बिल्डिंग की हाइट है, और यहां पे h क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल है। अच्छा, अब मैं अगर फर्स्ट केस की बात करूं तो जैसे ही हम बॉल को रिलीज करते हैं तो ये बॉल इस तरह से मूव करती है, और कुछ टाइम बाद ये बॉल ग्राउंड को क्या करती है, हिट करती है। अच्छा, अब इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन बॉल की ये। अब बताओ, मैं तुमसे पूछता हूं डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। यहां पे अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि बॉल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस यहां पे ट्रेवल किया h, है कि नहीं। अच्छा, मैं अगर तुमसे पूछता हूं यहां पे बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। लेकिन अगर मैं इसको
शो करूं, डायरेक्शन है ना, तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल से फाइनल एरो ड्रॉ करो। बताओ साइन क्या लेंगे, नीचे की ओर है तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना है, -h है। लेकिन देखो जब हम साइन की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में हम साइन की बात करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो केवल इंडिकेट करता है इसके डायरेक्शन को। समझ में क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला स्केलर क्वांटिटी मोस्ट ऑफ द केस में पॉजिटिव होती है, वेक्टर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव केवल इंडिकेट करता है उसके डायरेक्शन को, और उसका कोई मतलब नहीं है। ऊपर की ओर होगा डायरेक्शन तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे की ओर होगा तो डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे, राइट की ओर होगा तो पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट की ओर होगा तो नेगेटिव रहेगा। तो यह चीज ध्यान रखना है, अगर कोई वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो केवल इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को और कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लेकिन इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो भी डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो बराबर है मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो सिंबल होता है ना, सिंबल को हम मॉड बोलते हैं। मॉड का मतलब है कि ये वैल्यू हमेशा हम पॉजिटिव कंपेयर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट होता नेगेटिव है। ये जो सिंबल होता है, इस तरह की जो दो लाइन खींची जाती है, मैथ्स में मॉड कहलाती है। मॉड का मतलब है कि उसके अंदर की जो वैल्यू है पॉजिटिव लेनी है। तो यहां पे अगर मैग्नीट्यूड देखोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो वो क्या है, इक्वल है। लेकिन यहां पे देखो जरा, यहां पे अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि पर्सन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, अगर मैं तुमसे पूछता हूं पर्सन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। बताओ, पहले पार्टिकल h ऊपर गया, फिर h नीचे आया, तो जो टोटल पाथ की लेंथ है वो यहां पे कितनी है, 2h है। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पे किसकी, यहां पे बात कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ध्यान रखना, जो मेरा इनिशियल पॉइंट है वही तुम्हारा क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो बताओ इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई डिस्टेंस रहा क्या, नहीं। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो यहां पे रिलेशन क्या निकल के आ गया, यहां पे रिलेशन आ गया कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। और यहां पे रिजल्ट क्या मिल रहा है, यहां पे रिजल्ट मिल रहा है डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तब नेक्स्ट रिजल्ट क्या ध्यान रखना है, नेक्स्ट रिजल्ट ध्यान रखना है कि जब भी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होगा। यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हैं, लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है। तो हम लोग फाइनली ये बोल सकते हैं डिस्टेंस कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो भी सकती है या फिर डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। समझ में क्या बोला, मैंने बोला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो हम घर से उठे और घर से हम स्कूल गए, फिर स्कूल में हमने पढ़ाई करी, खेला, फिर वापस हम घर आ गए। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस का मतलब क्या है कि हम घर से स्कूल तक का पाथ मेजर करेंगे, जिस पाथ पे चले। अगर मेरा, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा घर है ना, और ये मेरा स्कूल है। अब घर से स्कूल जाने के बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। मान लो हम ऐसे कोई पाथ से गए, मान लो हम कोई ऐसे कोई पाथ से गए, तो मान लो हम कोई ऐसे कोई पाथ से गए। तो डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं, है ना। अब मैं अगर पूछ रहा हूं कि हम घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, तो मान लो हम इस पाथ से गए तो यहां पे S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम बाद में मान लो इस पाथ से वापस आए तो S2। अब मैं पूछता हूं डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हो गया S1 प्लस
s2। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हम बोलेंगे मेरा डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। क्यों? क्योंकि हम घर से ही चले और वापस कहां पे आ गए? घर पे ही आ गए। तो ध्यान, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी तो डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है ना? अच्छा, अब ये चीज ध्यान रखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे और कब इक्वल नहीं होंगे। तो यहां पे चेक करो, ये पार्टिकल नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन यहां पे अगर देखोगे किसी टाइम पे ये पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है और कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल कहां जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा है। तो यहां पे बोलते हैं नो चेंज इन डायरेक्शन। यहां पे जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो यहां पे जब पार्टिकल है तो यहां पे पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है, जब भी पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, जब भी पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो इसका मतलब है कि वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे। कौन सी चीज ज्यादा होगी? तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से वहां पे क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे मैं अगर देखो, मैं चलना स्टार्ट कर रहा हूं, मैं ऐसे गया और यहां जाके रुक गया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए। लेकिन अगले केस में क्या बोलता हूं कि मैं ऐसे चलता हुआ यहां तक गया, टर्न किया और वापस यहां पे आ गया। अब बताओ डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, आगे का और पीछे का। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि मैं जहां से चला वहीं पे क्या हो गया? वापस आ गया। क्लियर हो इतना? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं वहां पे, तो मैं इससे और क्लियर होगा और बाद में हम प्रॉपर्टी लिखते हैं और इस लेक्चर को हम कंक्लूड कर देते हैं। जैसे देखो, मान लो एक पर्सन है, पर्सन यहां पे है, पर्सन चलना स्टार्ट करता है, पर्सन पहले 4 मीटर आगे गया, पर्सन 4 मीटर आगे गया, फिर उसके बाद मान लो 20 मीटर पीछे गया, पर्सन 4 मीटर आगे गया, 20 मीटर पीछे गया, फिर उसके बाद ये टर्न किया और टर्न करके फिर से ये 6 मीटर चला। डायग्राम क्लियर हुआ? पर्सन पहले यहां पे 4 मीटर आगे गया, यहां पर्सन रुक गया, फिर उसके बाद पर्सन यहां से यहां 20 मीटर गया, उसके बाद पर्सन यहां पे 6 मीटर गया। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि पर्सन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? यहां पे पर्सन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो देखो मैंने क्या बोला, डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ की लेंथ। तो हम क्या लिखेंगे? पहले 4, फिर यहां से यहां 20, फिर यहां से यहां 6 यहां से चला है, यहां से यहां। तो अब मैं बोलूंगा जो टोटल डिस्टेंस हुआ है वो कितना हुआ है? 30 मीटर हुआ है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है ये बताओ मुझे। तो देखो, एक तो तरीका है कि हम मैथ्स से डिस्टेंस को देखें जरा। देखो, ये 4 है, इस लाइन की लेंथ यहां पे 4 है, इस पूरी लाइन की लेंथ यहां पे कितनी है? 20 है। तो ये डिस्टेंस 4 है कि नहीं है? ये 4, ये अगर 4 है तो बताओ ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस 16 हुआ कि नहीं हुआ? डायग्राम देखो, ये 4, ये 16 और ये 16 और ये तुम्हारा वहां पे 6। अब बताओ, ये पूरा 16 है, ये 6 है, तो बताओ ये कितना बचा? ये बचा वहां पे 10 मीटर। तो अब ध्यान है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो हमसे अगर कोई पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो
तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट यहां पे -10 मीटर है। एक तो ये तरीका हो, समझ में ये पूरा 20 में से 4 हटा दो 16 में से 6 हटा दो तो बचा कितना 10। दूसरा तरीका क्या है, तुम साइन लेके चलो तो तुम्हारा और इजी हो जाएगा। राइट की ओर गया +4, फिर लेफ्ट की ओर गया तो लेफ्ट की ओर गया तो माइनस, फिर ये राइट की ओर गया तो पॉजिटिव। अब सबको ऐड कर दो, बताओ सबको ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना आ गया, रिजल्ट आ गया -10 मीटर। तो जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा, जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा तो हम इसी तरह से वहां पे कैलकुलेट करेंगे। आगे गया तो पॉजिटिव, पीछे गया तो नेगेटिव, फिर आगे गया तो पॉजिटिव। इस तरह से हम साइन के साथ वैल्यू पुट करते जाएंगे, ऐड कर देंगे। -10 ये इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन का फाइनली डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की ओर हुआ है। क्लियर ना? अब इसको हम सम अप कर रहे हैं। अब कुछ पॉइंट्स डाल के लिख लो वहां पे, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें फिर हम वहां पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आप कुछ लिखो वहां पे, पॉइंट डाल के पहला पॉइंट लिखो वहां पे, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, डिस्टेंस बिटवीन अ गिवन सेट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज। Distance between given set of initial and final position can have infinite value but displacement is unique। इसका मतलब ये लिखवाया नहीं लिखवाया कि ये स्कूल है, ये घर है, घर से स्कूल जाने के बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, तो डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की केवल एक ही वैल्यू होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, बट डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। फिर आगे लिखो, व्हेन अ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन, व्हेन अ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन ऑफ स्टार्टिंग, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 0, बट डिस्टेंस और पाथ लेंथ इज नॉट 0। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, the magnitude of displacement can never be greater than distance। डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे, इन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया। क्लियर? तो इन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0 इफ पार्टिकल रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पॉइंट। अगर कोई पार्टिकल जहां से चला है, पार्टिकल वापस वहां पे आता है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या होगा, 0 होगा। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे, डिस्टेंस डज नॉट डिक्रीज विथ टाइम, distance does not decrease with time and never be a zero for a moving body। डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता है। डिस्टेंस जो रहेगा वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज ही करेगा। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ टाइम, कैन बी 0 और कैन इवन बी नेगेटिव if the body is returning to its initial position, if the body is returning to its initial position, got initial position and moves back to the initial position, so the magnitude of displacement is not equal to distance, however it can be। तो ये वही चीज है, हमने क्या बोला, अगर पर्सन आगे जाता है फिर पीछे आता है फिर आगे जाता है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे, और डिस्टेंस वहां पे ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या होगा, कम होगा। तो यही हमारी क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी थी। क्लियर? तो अब तुम लोगों को करना क्या है, जो थ्योरी मैंने डिस्कस करी उसको फिर से रिवाइज कर लो।
जो क्लास होगी कल हमारी, इसमें हम यही चीज फिर से डिस्कस करेंगे, और फिर जो अगला लेक्चर आएगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के फिर न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर इतना? तो इतना नोट डाउन कर लो तुम लोग।